जैसे कि आपको पता है ना कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, सो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें अपने घर के लिए एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। बहुतों के पास मतलब 99% लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है। अगर आपको एक पहला रेफ्रिजरेटर लेना है या अपने किसी पुराने रेफ्रिजरेटर को चेंज करके एक नया सिंगल डोर लेना है ना, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। जितने भी आज आपको मैं रेफ्रिजरेटर्स दिखाऊंगी ना, बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, ये सारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इन्वर्टर पर भी चल सकते हैं एंड इन पांचों रेफ्रिजरेटर्स के लिए आपको स्टेबलाइजर भी नहीं चाहिए। सो 2025 के अंदर जितने भी रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मैंने काफी सारे रेफ्रिजरेटर्स देखे। उनमें से आपके लिए मैंने 5 रेफ्रिजरेटर्स को शॉर्टलिस्ट करा है, ताकि कभी भी आपको एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, आपने गरिमा की वीडियो देखी हुई है, 5 में से आंख बंद करके भी कोई भी ले लेना। सबसे पहले बात करते हैं हायर के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की। ये वाला जो मॉडल है ना, ये हमें मिल जाता है 165 लीटर के अंदर। इसका मॉडल नंबर है HED171RSP। इसका जो कलर है वो चेरी रेड कलर है, जैसे आप देखोगे मरूनिश कलर काफी सिंगल डोर्स के अंदर आता है। फ्रंट पे हमें मिल जाता है एक हैंडल जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं एंड नीचे हमें मिल जाते हैं 4 बेस, जिससे फ्रिज मूव नहीं करता जब भी आप इसको डोर को ओपन करते हैं। सो इसके डोर की बात कर लेते हैं। डोर में आपको सबसे ऊपर स्पेस मिल जाती है जहां पर आप एग्स को स्टोर कर सकते हैं, बटर को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक और शेल्फ मिल सकती है कुछ भी बेसिक सामान रखने के लिए। फिर हमें मिल जाता है बॉटल रैक और फिर हमें एक और मिल जाता है बॉटल रैक। तो इस प्राइस के अंदर आपको डोर में काफी अच्छी स्पेस मिल रही है। 165 लीटर्स के हिसाब से इसके अंदर हमें मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर का फ्रीजर, जो कि एक छोटे फ्रिज के हिसाब से काफी सफिशिएंट है। नीचे हमें एक चिलर ट्रे मिल जाती है। अगर आपको कभी कभार कुछ चॉकलेट स्टोर करनी है या बच्चों से छुपा कर कुछ भी सामान रखना है, तो आप चुपचाप चिलर ट्रे के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं इसके अंदर 2 शेल्फ, जो कि 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। नीचे हमें मिल जाता है एक वेजिटेबल बास्केट, जो कि 2 से 3 लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी। 165 लीटर से लेकर 200 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर 2 से 4 लोग मैक्सिमम ही यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो वेजिटेबल बास्केट है वो हमें कवर्ड मिलती है। कई रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हमें ट्रांसपेरेंट वेजिटेबल बास्केट भी मिलती है। एक चीज आपको मैं और बता देती हूँ, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, उनके अंदर शेल्व्स आती हैं। किसी में वायर्ड शेल्व्स आती हैं, किसी में प्लास्टिक शेल्व्स आती हैं और किसी में टफन ग्लास शेल्व्स आती हैं। तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये बजट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर है, तो इसके अंदर हमें मिलेंगी वायर्ड शेल्व्स। कोई नुकसान नहीं है उसका, अनब्रेकेबल होती है, सालों साल चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड डोर के ऊपर आप देखोगे एक रबड़ लगी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्केट। तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गैस्केट आती है। कई बार आपने पहले देखा होगा छोटे छोटे कॉकरोचेस इसमें घुस जाते थे, तो इसके अंदर कंपनी कहती है ये एंटी बैक्टीरियल गैस्केट साथ में लगी हुई मिलती है। तो ये वाला जो हायर का मॉडल है, ये आता है डायमंड एज टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अंदर हमें कूलिंग इस टेक्नोलॉजी की वजह से फास्टर मिलती है और कभी लाइट जाने पर कूलिंग इसके अंदर स्टेबल भी रहती है। ऐसा हायर ने अपने रेफ्रिजरेटर्स पर लिखा हुआ है। सबके प्राइसेस ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, सो दैट आपको भी कंपैरिजन करना इजी हो जाए। तो सेकंड रेफ्रिजरेटर है वर्लपूल का, जो कि आता है 184 लीटर्स के अंदर। इसका मॉडल नंबर है 205WDE। ये जो फ्रिज है ना, ये आता है सफायर ब्लू कलर के अंदर एंड आता है 2 स्टार के साथ। 2 स्टार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ी सी 1 स्टार से कम हो जाती है। अगर मैं इसकी लुक की बात करूं, कलर आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर आता है। और इसके अगर मैं डोर की बात करूं ना, तो इसके अंदर भी हमें बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। ऊपर एग शेल्फ दी हुई है, बटर की स्पेस दी हुई है, मिसलेनियस आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। कई बार घर में नींबू अदरक मिर्ची आ जाता है, तो डोर के अंदर आप वो भी रख सकते हो। और बॉटल रैक की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर 2 लीटर की 3 बॉटल्स आप आराम से रख सकते हो। मतलब जो कंपनी कहती है कि आप जो इसके प्लास्टिक की डोर शेल्व्स है ना, उसके अंदर 5 से 6 लीटर तक का वेट आप इजीली डाल सकते हो। क्योंकि गर्मी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको लेमन भी पीनी होगी, कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगी, तो मैक्सिमम 5 से 6 लीटर तक का वेट ये सहन कर सकती है। अगर इसके फ्रीजर की बात करूं, तो वर्लपूल के अंदर क्विक चिल जोन आता है, जिसमें हमें कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा जल्दी मिल जाती है। नीचे हमें इसमें भी मिलता है एक चिलर। उसके बाद हमें 2 शेल्व्स मिल जाती है, जिससे अगेन 3 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एंड नीचे हमें मिल जाता है एक वेजिटेबल केस, जिसके अंदर आप आराम से 3 से 4 लोगों के लिए वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हो। हायर में मैंने आपको वेजिटेबल केस दिखाया था, वो व्हाइट कलर में था, मतलब उसमें आपको बाहर से दिखता नहीं था। वर्लपूल के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट वेजिटेबल केस मिल जाएगा, आपको बाहर से दिख जाएगा कितनी सब्जी अंदर रह गई है। इसके अंदर भी हमें डोर पे एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिल जाएगी, जो कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कई लोगों को नहीं पता होगा कि गैस्केट क्या होती है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। दरवाजे पे आपने देखा होगा एक रबड़ लगी होती है, जो दरवाजा और फ्रिज को पकड़ के वैक्यूम के थ्रू बंद करती है। सो वो जो गैस्केट है ना, उसका काम होता है कि कूलिंग को अंदर मेंटेन करके रखना। सो अगर इस रेफ्रिजरेटर की पावर कंजम्पशन की बात करूं ना, तो ये रेफ्रिजरेटर आपका 190 यूनिट लेता है पूरे साल में।
365 दिन आप फ्रिज चलाओगे तो आधा यूनिट ये रोज का लेगा, मतलब 5 रुपए की बिजली ये अप्रोक्सीमेटली आपकी रोज की कंज्यूम करेगा। कई एरियाज में जहाँ लाइट ज्यादा जाती है, सो वर्लपूल कहता है कि इस रेफ्रिजरेटर में 9 घंटे तक कूलिंग को आप मेंटेन करके रख सकते हो अगर आप बार बार ना खोलो तो। इसको आप इन्वर्टर पर भी चला सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स होते हैं, तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो थर्ड रेफ्रिजरेटर है गोदरेज का आरडी एज मॉडल। ये है, इसका मॉडल नंबर है 205WRF। ये रेफ्रिजरेटर आता है 180 लीटर्स के अंदर, 2 स्टार के अंदर, एंड आएगा ये ब्लू कलर के अंदर। इसके ऊपर फ्लावर्स बने होते हैं, डार्क ब्लू इसका बेस है एंड स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। इसमें हमें मिलती है एडवांस कैपिलरी टेक्नोलॉजी, प्लस साथ में अगर आप देखेंगे ना तो इस मॉडल के अंदर आपको फ्रिज के नीचे चौकी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने इसके नीचे ऑलरेडी एक बेस बनाया हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक रेफ्रिजरेटर लेने के बाद एक चौकी साथ लेनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी ने सेम मैचिंग कलर की चौकी ऑलरेडी लगाई हुई है। सो अगर मैं इसकी डोर की बात करूं, इसके अंदर भी हमें ट्रांसपेरेंट शेल्व्स नहीं मिलती हैं, प्लास्टिक वाली शेल्व्स मिलती हैं। और इसकी अगर मैं बॉटल स्पेस की बात करूँ ना, इसके अंदर भी आपको अच्छी बॉटल स्पेस मिल जाती है। ऊपर अगेन इसमें भी आपको एग्स रखने की स्पेस मिल जाती है, बटर हो गया, आपको मिसलेनियस कुछ भी सामान रखना है वो आप रख सकते हो। अगर इसके फ्रीजर की बात करूँ तो फ्रीजर भी इसका एक बेसिक यूज के हिसाब से बहुत अच्छा फ्रीजर है। नीचे आप देख सकते हैं सेम चिलर ट्रे दी हुई है। इस मॉडल में भी आपको मिलेंगी 2 वायर्ड शेल्फ्स, जिससे आप इजीली 3 कंपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। आप इसके अंदर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कभी आपको लगे ना कि कुछ बड़ा सामान है तो आप अप डाउन भी कर सकते हो शेल्फ्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। इसके अंदर आपको 20 लीटर्स की वेजिटेबल बास्केट मिल जाती है, जो कि अगेन 2 से 3 लोगों के लिए या मैक्सिमम 4 लोगों के लिए रिकमेंडेड होती है। इसकी अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 1 साल पूरे रेफ्रिजरेटर की वारंटी होती है और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी होती है। जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स आते हैं सबकी ऑन साइट वारंटी होती है, मतलब कभी भी आप फ्रिज लेते हो, कहीं से भी लेते हो और आप कहीं पर भी लेके चले जाते हो, हर ब्रांड आपको ऑन साइट वारंटी ही देता है। मान लो आपने दिल्ली से फ्रिज लिया और आप शिफ्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव, तो आपको गुड़गांव में वारंटी मिलेगी। ये मैं आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सो अब बात करते हैं फोर्थ रेफ्रिजरेटर की, जो कि अगेन गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है, लेकिन थोड़ा सा उससे प्रीमियम है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो 2 स्टार था, ये वाला मॉडल है 4 स्टार। इसका मॉडल नंबर है RD Edge Neo 207। इस रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने से पहले एक चीज बता देती हूँ, ये जो फ्रिज है ना थोड़ा सा प्रीमियम है। इसकी अगर मैं लुक की बात करूँ तो उससे काफी ज्यादा प्रीमियम है। इसके फ्लावर्स और उसके फ्लावर्स में भी काफी फर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का फर्क है, तो कहीं ना कहीं चीज का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये मॉडल मिलेगा हमें 4 स्टार रेटिंग के अंदर। इसके अंदर यूज करती है कंपनी टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कूलिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर हमें एक पानी की बोतल 2 घंटे में चिल्ड मिलती है, तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें वही काम 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। जो टर्बो टेक्नोलॉजी है उससे बेसिकली कूलिंग फास्ट होती है। तो इस मॉडल में हमें मिलता है 24 डेज फार्म फ्रेश वेजिटेबल। कंपनी कहती है कि 24 दिन तक इसके अंदर सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहती है। लुक की बात मैंने आपसे इसकी कर ली है। कलर इसका बहुत सुंदर है, प्रीमियम कलर है, प्रीमियम ब्लू कलर जिसे हम बोलते हैं, वैसे इस कलर को बोलते हैं मैपल ब्लू। इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। फ्रंट पे हैंडल दिया हुआ है जिससे आप डोर को इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके डोर पे जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ है ना, उसकी क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। सबसे ऊपर आप एग्स रख सकते हैं, लेमन्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं, आपके घर में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। कई लोग गर्मियों के अंदर कॉस्मेटिक्स को भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छी डोर पे स्पेस मिल रही है। बॉटल रैक इसका भी बहुत सॉलिड है, आप आराम से इसमें 6-7 लीटर 8 लीटर तक भी वेट आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रीजर की बात करूं तो फ्रीजर इसका थोड़ा सा और प्रीमियम क्वालिटी में है। ट्रांसपेरेंट डोर मिलेगा आपको इसमें फ्रीजर का, नीचे आपको चिलर ट्रे मिलेगी, वो भी आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगी। इसमें आपको मिलेंगी 2 टफन ग्लास शेल्फ्स, जो कि अगेन 3 कंपार्टमेंट बना देंगी। आप आराम से इसमें काफी अच्छा सामान रख सकते हो। नीचे आपको मिलता है एक वेजिटेबल बास्केट, अगेन वो भी ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी। इसके फ्रीजर की कैपेसिटी 16 लीटर है, तो बाकी की जो कैपेसिटी बचेगी वो रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है। सो ओवरऑल ये वाला मॉडल भी काफी अच्छा है। इसके अंदर बस सिर्फ मुझे एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा, कंपनी अगर मैचिंग बेस बना देती ना इसके साथ तो ये वाकई बहुत प्रीमियम मॉडल है, क्योंकि 2 स्टार वाले में कंपनी दे रही है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दे रही, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफी अच्छी है। लास्ट रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, वो है LG का रेफ्रिजरेटर, जिसका मॉडल नंबर है GLD 199 SEY। ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये आता है 185 लीटर्स के अंदर, 4 स्टार के अंदर आता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी अगर मैं लुक की बात करूँ ना, लुक इसकी काफी प्रीमियम है। हैंडल फ्रंट में आपको मिल जाएगा, कलर मरूनिश रेड आएगा, ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर से फ्लावर्स बने हुए हैं। नीचे आपको एक बेस मिल जाएगा जो एक ड्रॉर की तरह ओपन होता है, जिसके अंदर आप अपनी ड्राई स्टोरेज कर सकते हो, जैसे कि आलू और प्याज हो गया, कई लोग लहसन भी रख लेते हैं बाहर। उस केस में ना ये बहुत हेल्प करता है, आपको अलग से आलू प्याज का स्टैंड नहीं खरीदना,
चौकी नहीं खरीदनी, तो काफी सारी चीजें आपकी ये सॉल्व कर देता है। इसके डोर में आपको 5 रैक्स मिल जाते हैं। जो सबसे नीचे के 2 होते हैं उनमें आप अपनी बॉटल्स को स्टोर कर सकते हो। सबसे टॉप पे जो शेल्फ होती है उसके अंदर आपको एग्स का कंपार्टमेंट मिल जाता है, या आप लेमन रख लो, या आप अपना बटर रख लो, या कुछ भी आप बेसिक सामान रख सकते हो। इसके अगर फ्रीजर की बात करूं तो इसमें हमें मिलता है ट्रांसपेरेंट फ्रीजर, जो कि आता है 16 लीटर्स के अंदर। साथ में हमें एक चिलर ट्रे मिल जाती है, वो भी ट्रांसपेरेंट आती है प्लास्टिक की। नीचे हमें मिलते हैं 2 टफ एंड ग्लास शेल्व्स, जिससे आप अगेन 3 कंपार्टमेंट्स बना सकते हो। एंड सबसे लास्ट में मिलती है हमें एक लार्ज वेजिटेबल बास्केट, जिसके अंदर आप आराम से 4 लोगों की वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हो। इसकी जो वेजिटेबल बास्केट है उसकी कैपेसिटी है 9.6 लीटर्स, सो आप आराम से 4 लोगों के लिए इसमें सब्जी स्टोर कर सकते हो। इसके डोर में भी हमें मिल जाती है एंटीबैक्टीरियल गैस्केट, जिससे कि कीड़े मकोड़े आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस रेफ्रिजरेटर की जो कंजम्पशन है ना, वो है 150 यूनिट्स पर ईयर। 365 दिन में 150 यूनिट, आधा यूनिट भी रोज का ये रेफ्रिजरेटर नहीं लेता है, क्योंकि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर मॉडल, अगर आपका बजट हो तो आप ये वाला रेफ्रिजरेटर कंसिडर कर लेना। मैंने आपको 5 रेफ्रिजरेटर्स अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग प्राइजेस में रेकमेंड करे हैं, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। पांचों अपनी जगह क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। इनकी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बता दी है, इनके मैंने आपको फीचर्स बता दिए, स्टार रेटिंग बता दी है, ऑलमोस्ट मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। इन केस कुछ मुझसे रह गया हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब मैं आपको एक एक करके सबके प्राइस बता देती हूँ, सो दैट आपके बजट में जो सूट हो और इंटीरियर से जो मैच हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें आजकल देखना होता है। सो हायर का जो प्राइस है ना, वो आज की डेट में है 10,990 रुपए। वर्लपूल 184 लीटर्स का प्राइस है 11,990 रुपए। गोदरेज रेफ्रिजरेटर 180 लीटर का प्राइस है 12,390 रुपए। गोदरेज का 180 लीटर का 4 स्टार का प्राइस है 14,990 रुपए। और एलजी का जो प्राइस है वो है 16,490 रुपए। सबकी वारंटी सेम है, 1 साल पूरे रेफ्रिजरेटर्स की, 10 साल कंप्रेसर की। वारंटी के अंदर ब्रेकेज इंक्लूडेड नहीं होती है। कई बार क्या होता है, हमारे हाथ से कुछ टूट जाता है तो हमें लगता है कि कंपनी ने हमें वारंटी दी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कंपनी के बिहाफ पर कि ब्रेकेज की 1 दिन की भी वारंटी नहीं होती। आप घर लाओ और तोड़ दो, उसकी भी वारंटी नहीं होती। टूटता नहीं है इतनी इजीली, बट वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स जो अराउंड 180 लीटर से लेके 200 लीटर तक आते हैं ना, ये रेफ्रिजरेटर मैं उनको रेकमेंड करूंगी जिनकी फैमिली में 2 से 4 लोग रहते हैं। या अगर आपकी कोई केमिस्ट शॉप है, कोई मेडिकल स्टोर पे आपने देखा होगा दवाइयां रखने के काम आता है, इंजेक्शन रखने के काम आता है, जहाँ स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होती। और कोई छोटे छोटे कैफेज हैं, आप वहां पर भी रख सकते हो। और कहीं पर भी आपको लगता है ना कि आपको मतलब एक छोटे कैपेसिटी में फ्रिज चाहिए, बजट फ्रेंडली, तो आप इन 5 में से कोई भी एक फ्रिज ले सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, लेकिन जाने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग इतना प्यार देते हो ना, तो मजा आता है कि रोज नई वीडियो आपके लिए बना के लेकर आए। कमेंट भी करना हमारी वीडियो पे, शेयर भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।